जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। प्रसंग है युद्धारंभ। जब बालीपुत्र अंगद द्वारा श्री राम जी को शत्रु के सब समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, रीछपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुलाया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुबीर जी के जय हो पुकारते हुए बानर भालू गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखिए। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलवाई। वानर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख बड़ी जोर जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टटीरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है और मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बर्छी, तोमर, मुदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी, तलवार, परीघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सुहाता, वैसे ही वे समझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अनगिनत नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। देखा कि रीछ वानर दौड़ते हैं। ऊंची नीची विकट घाटियों को वे कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा किटकिटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं।
प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियों और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागता हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयंकर दुहारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर अर्थात डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नील, नल नील और द्विविद कहाँ हैं? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल अर्थात भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े
और अपने भारी भुज बल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को पकड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कहाँ हैं और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मद्रांचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दशों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया और अंधेरा समाप्त हो गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे।
उनकी हुंकार सुनते ही राक्षस भागने लगे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सर्प और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ राक्षस मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। जय श्री राम। ओम हनुमंते नमः।